नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो क्या होती है तो हमने पीछे भी पढ़ी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ए एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, तो अब ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये पीछे भी हमने इक्वेशन देखी है, तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे वन फ्रॉम टू। ठीक है, तो अब ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये चूंकि ये प्लस के हैं सारे, माइनस करेंगे तो ये सारे जो हैं एक्स वन वाले ये माइनस हो जाएंगे। माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन माइनस डी, डी प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ए एक्स टू माइनस ए एक्स वन, ए वाले अलग बी वाले अलग सी वाले अलग, प्लस बी वाई टू माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड टू माइनस सी जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इन दोनों में ए कॉमन है, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बी इन दोनों में कॉमन है, वाई टू माइनस वाई वन प्लस सी इन दोनों में कॉमन है, जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी है ना, उसमें जस्ट दो ए और बी में था। ठीक है, तो यहाँ पर सी भी है। ठीक है, तो अब जनाब देखें ये फॉर्म आ गए। ठीक है, ये उसने डायरेक्ट फॉर्म लिखी हुई थी ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर उसकी वेक्टर फॉर्म हो तो वो क्या होगी, वो देखें जनाब, ये वेक्टर फॉर्म होगी, यानी कि v इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जी टू माइनस जी वन के। ठीक है, यानी कि एक की जगह आई आ जाएगा, यहाँ पर देखें ये ए है ना, ए की जगह आई, बी की जगह जे और सी की जगह के आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये फाई किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो अब इसका पीछे भी हमने देखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम फाई एज अ फंक्शन यूज हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख लिया डेरिवेटिव, तो ये ए एक्स है, ए कांस्टेंट एक्स का वन ए इंटू वन ए होगा, क्योंकि बी वाई और सी जेड ये दोनों कांस्टेंट हो, ये जीरो होंगे। ठीक है, इससे रिस्पेक्ट टू वाई ए एक्स एक्स वाला और जेड वाला ये जीरो होंगे, कांस्टेंट है। ठीक है, और वाई का वन है तो बी साथ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बी इंटू वन बी। ठीक है, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये एक्स और वाई वाले तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जेड का वन होता है तो सी इंटू वन सी। ठीक है, अब देखें डेल के साथ फाई आ गया। ठीक है, डेल फाई इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यानी कि अगर फाई अकेला था तो वो स्केल था, स्केल फॉर्म है। ठीक है, अब ये डेल साथ आ गया तो डेल वेक्टर होता है। ठीक है, तो साथ आई जे और के आ गए। ठीक है, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब ये चूंकि ये वी वेक्टर मैंने बताया आपको। ठीक है, ये जो डेल फाई ये हमेशा नॉर्मल होता है प्लेन के। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्रेडियंट एंड टेंजेंट टू सरफेस। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये एक सफ़ियर है। ठीक है, अगर सफ़ियर को यहाँ से ये लाइन टच करके गुजरे, जैसे सर्कल होता है ना इस तरह, ये लाइन इसको टच करके गुजरे तो ये टेंजेंट लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, और ये एक सफ़ियर है, उसको ये टेंजेंट लाइन टच करती है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ये इसको बाइसेक्ट करता है दरमियान में से। ठीक है, तो इसको जनाब हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, इसका ये जो टेंजेंट है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई एम। ठीक है, एम है ना, तो माइनस वन बाई एम इक्वल्स टू टेंजेंट का माइनस वन बाई टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस को टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है माइनस कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रेडियंट एंड टेंजेंट टू सरफेस। देखें अगर किसी सरफेस का ग्रेडियंट या टेंजेंट फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ग्रेडियंट स्लोप को भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी, सी कांस्टेंट होता है, ये फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखें इसको उसने z के इक्वल लेट कर लिया, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब z इक्वल्स टू सी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स के, ठीक है। अब जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम वाई के इक्वल लेट करते रहे हैं ना, तब जब एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है तो वाई एफ ऑफ एक्स के है, तो फिर वाई एक्स के भी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के ये दोनों इक्वल है, वाई भी और एक्स के भी, ठीक है, तो लिहाजा वाई एक्स के इक्वल भी होगा, ठीक है। तो ये इस तरह z इक्वल टू सी होगा, ठीक है। अब देखें अगर x जो है वो जी एफ टी है, y एच एफ टी है, ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे जी एफ टी इंटू एच प्लस एच एफ टी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के साथ आई सेकंड वाले के साथ जे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन वन में हम जनाब ये एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन वन है ना, इसमें एक्स और वाई की, एक्स की जगह एच जी एफ टी, वाई की जगह एच एफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी बाई डी टी इंटू एफ ऑफ जी एफ टी एच एफ टी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये सी का भी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी जी बाई डी टी। देखें ये x इक्वल टू जी एफ टी, यानी कि x जो है वो किसी फंक्शन के इक्वल हो तो उसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल कैसे लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये x का ले लिया, और डी जी बाई डी टी ये जी वाले का, ठीक है। तो इधर भी ऐसे करेंगे, और ये h वाले का ये चूंकि y के इक्वल है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y और डी एच बाई डी टी, ठीक है, ये h है तो डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x i प्लस डी एच बाई डी टी जे डॉट डी जी बाई डी टी आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, ये देखें ये इस फॉर्म में लिखा है ना, इसके साथ i है प्लस इसके साथ ये है, ठीक है। आई वाली अलग कर लिए, ये आई वाला x और ये j वाला d वाला, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x i और ये j वाला डी एच बाई डी टी, ठीक है। इसी तरह ये डी वाला और ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला अलग कर लिए, डी जी बाई डी टी आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई जे इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं ये डेल एफ के इक्वल हैं, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है, ये दोनों डेल एफ के इक्वल हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस डी एच बाई डी टी जे, ये ठीक है, ये पीछे लेक्चर्स में हम पढ़ते रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये आर को रिप्रेजेंट करता है, तो डी आर बाई डी टी, ये डी आर बाई डी टी के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब डेल एफ और डी आर बाई डी टी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डेल एफ इज नॉर्मल टू टेंजेंट वेक्टर डी आर बाई डी टी, ठीक है, तो ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन है, ये पीछे मैंने अभी आपको बताया कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन क्या होते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट प्लेन है, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है टेंजेंट प्लेन के टू द सरफेस, सरफेस क्या दिया हुआ है, ये सरफेस है 9x के प्लस 4y के माइनस z के इक्वल टू 36। अब 36 इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, इसको लेट कर लिया हमने एफ ऑफ एक्स वाई जी के, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है 236, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स किया, ठीक है, तो ये वाई जी और 36 तो जीरो हो गया, ये 9x के का 2x होता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x, ठीक है। इसी तरह ये विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एफ वाई एक्स जी और 36 एक्स जी और 36 ये जीरो हो गए, ठीक है। और ये जनाब वाई स्क्वायर का 2y 2 4 8y, ठीक है। इससे विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये x y और ये 36 ये तीनों जीरो, और z स्क्वायर का 2z और ये साथ माइनस, तो माइनस 2z, ठीक है। अब हमने a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें ये a की है एफ एक्स इंटू पी, ये y वाली b की है और ये c की है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि जो i के साथ का कोफिशिएंट क्या होता है, वो ए की वैल्यू होती है, जो जे का कोफिशिएंट होता है वो बी की, और जो के का कोफिशिएंट होता है वो सी की, ठीक है। तो इसमें हम ये पॉइंट्स पुट करते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू पी, इसमें पी पॉइंट पुट किया, पी में एक्स की क्या वैल्यू है 2, वाई की 3 और जी की 6, ठीक है। तो 18 एक्स है 18 इंटू 2 36, इस तरह एफ वाई इंटू पी, ये 8 वाई है तो 8 इंटू वाई की 3 है तो 24, ठीक है। इसी तरह एफ जेड इंटू पी, ये -2z है, ठीक है, तो -2 इंटू 6 तो -12, ठीक है। तो ये ए बी और सी की एफ एक्स एफ वाई और एफ जी इंटू पी ये वैल्यूज आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इक्वल टू जीरो, ये पीछे हमने पढ़ी है, ठीक है। अब देखें a की वैल्यू है 36, एक्स माइनस एक्स नॉट की p वाले पॉइंट में क्या है 2, इसी तरह b की 24 है तो 24 इंटू वाई माइनस वाई नॉट की क्या है 3 प्लस c की क्या -12, तो ये -12 इधर लिख लिया, और z माइनस जी नॉट की क्या है 6, ठीक है। ये p वाले पॉइंट में a x y और z की वैल्यू दी हुई है ना, तो वो ठीक है। अब यहाँ से 36 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 36x माइनस 72 प्लस 24y माइनस 72, ठीक है। 36 दोनों के साथ होगा, 24 भी दोनों के साथ होगा, -12 भी, z और -6 दोनों के साथ होगा, तो -12z प्लस 72, ये माइनस और माइनस प्लस, और 12 6 और 72, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 72 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 36x प्लस 24y माइनस 12z माइनस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनमें 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन लिया, 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 12 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, ठीक है, या दोनों से डिवाइड कर दें, तो बोथ साइड पर 12 से डिवाइड कर दें, तो ये 12 कैंसिल, तो ये जो 0 से 12 डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, तो ये इसका बनेगा आगे नेक्स्ट, ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारी, 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है, उसमें भी हमने जनाब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड करनी है, z इक्वल x cos y माइनस y e की x एट पॉइंट 0 0 0, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, z इस साइड पर होके माइनस हो गया, इसको f ऑफ x y z के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद एफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x का तो हो गया 1, और cos y कांस्टेंट है तो एज इट इज साथ आ गया 1 इंटू cos y, ठीक है। सर y कांस्टेंट है तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और x का 1, तो इसके साथ 1 होगा तो एज इट इज आएगा, ठीक है। तो y e की x आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट 0 0 0 पुट करते हैं, x भी 0 y भी 0 और z भी 0, ठीक है। तो अब y है cos 0, cos y है तो y की जगह 0 माइनस y की जगह 0, e की पावर x है तो e की पावर 0, ठीक है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो सारा हो गया 0, ये cos 0 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 0 1, ठीक है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y देखते हैं, तो अब x कांस्टेंट एज इट इज आ गया, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन y, माइनस स्टार्ट में तो माइनस x साइन y, ठीक है। अब y का 1 होता है तो 1 एज इट इज साथ, और e की पावर x कांस्टेंट है तो e की पावर x, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये e की पावर x, ठीक है। अब इसमें पॉइंट पुट करेंगे, x 0 साइन y की जगह भी 0, e की पावर x है तो x की जगह भी 0, ये तो सारा 0 हो गया मल्टीप्लाई हो गया, और e की पावर 0 1, तो 0 माइनस 1, ठीक है। रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x और y दोनों 0, अब ये z बच गया, z का होता है 1, तो ये साथ माइनस, तो माइनस 1, ठीक है, इसके उल्टू माइनस, इसमें पॉइंट पुट करेंगे जनाब, तो इसमें एक्स वाई जी नहीं है तो ये -1 एज इट साथ आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमने ऊपर देखिए क्या होती है, ये हमने लिख ली इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें ए की जगह एफ एक्स इंटू पी है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट एज इट इज, बी की जगह एफ वाई इंटू पी, एंड सी की जगह एफ जेड इंटू पी, ठीक है। ये ए बी और सी के इक्वल है, ठीक है। अब देखें एफ एक्स इंटू पी की 1 वैल्यू है और एक्स माइनस एक्स नॉट की 0, ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट तीनों 0 हैं, ठीक है। इस तरह एफ वाई इंटू पी के -1 और वाई माइनस वाई नॉट की 0, इसी तरह प्लस एफ जेड की -1 है तो -1 इंटू जी माइनस जी नॉट की 0, तो जी माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखें x माइनस 0, x के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो x, इसी तरह माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, -1 अंदर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y, ठीक है। ये 0 माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह -1 अंदर z के साथ होगा तो -z, ठीक है। अब x y माइनस z, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतनी, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।